अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर ऑनलाइन लेक्चर क्लास। जी तो बेटा, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का चैप्टर नेम है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, और हमारा जो टॉपिक आज ज़ीरो गोर रहेगा वो होगा सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। जी तो बेटा, लास्ट लेक्चर में आपने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसकी फ़र्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कशन की होगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करेंगे साथ। सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम कहते हैं कि जब किसी भी बॉडी को हम के बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है जब उसकी नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी। नेट फोर्स ज़ीरो से मुराद है कि नेट फोर्स होगी ही नहीं, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी उन सब का जो सम है उसका अगर आउटपुट ज़ीरो आ जाता है तो आप कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्योंकि हमने डिस्कस करनी है तो हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, पहले तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपने फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि आपका ऑब्जेक्ट पे लगने वाली हर तरफ से लगने वाली फोर्सेस जो हैं वो इक्वल टू ज़ीरो हैं, मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, ये आपने कहा। अब यहाँ पे उसी चीज़ को पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि आपके पास ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के राइट साइड पे आप देखें तो आपको 5 न्यूटन अगर आप फोर्स लगाते हैं बिल्कुल सेंटर से, इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी आप 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा और दोनों तरफ से लगने वाली फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब 5 न्यूटन है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस केस में अब वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, मतलब 5 - 5 हो जाएगा तो आउटपुट ज़ीरो आएगा, तो आप बोलोगे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब इसी फोर्स को मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब हम फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू ज़ीरो है। अब इसी पिक्चर को मैं दोबारा यहाँ पे, ये एक ब्लॉक है, अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स लगा रहा था उसकी पोजीशन चेंज कर दी। अब मैं जो सेंटर में फोर्स लगा रहा था मैंने उसको पिक किया और वो मैं फोर्स लगा रहा हूँ अब बिल्कुल एंड पे। ठीक है, और इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में भी आपके पास जो 5 न्यूटन फोर्स है उसकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी। अब जब मैं पोजीशन चेंज करूँगा तो आपके पास क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसी पोजीशन पे नहीं रहेगा। आपका ऑब्जेक्ट, अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अब 5 न्यूटन डाउनवर्ड है आपके पास और 5 न्यूटन ही आपने अपर कॉर्नर से फोर्स लगाई हुई है। अब ये ऑब्जेक्ट का जो बिल्कुल सेंटर है, ये आपको स्पॉट नज़र आ रहा होगा, ये आपका अब इस ऑब्जेक्ट का सेंटर है जिसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ एक्सिस। ठीक है, और ये आपकी लाइन ऑफ एक्सिस होगी जिस पे इस ऑब्जेक्ट ने अब रोटेट करना शुरू कर देना। ठीक है, अब रोटेट क्यों करेगा? क्योंकि हमने अपनी मैग्नीट्यूड तो सेम रखी, लेकिन हमने पोजीशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो चेंज की, पोजीशन चेंज कर दी फोर्स की। अब ये आपको कुछ, फिर अगर आप ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, डायरेक्शंस आप देख लें कि आपकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, लेकिन आपका वो ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू कर गया। तो फिर जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही थी कि अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रही हैं और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब है कि इसका फिर समेशन ऑफ फोर्स तो इक्वल टू ज़ीरो हुआ, लेकिन समेशन ऑफ फोर्स का इक्वल होना लाजमी नहीं था फिर। तो अब यहाँ पे इक्वेशन जो आपकी कंडीशन है वो फिर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की आपको ज़रूरत पड़ी, जिसमें भी फिर आपको ये कहा गया कि जो समेशन ऑफ टॉर्क है, मतलब टर्निंग इफेक्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो भी ज़ीरो होना चाहिए। कि ज़ीरो होने का मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में फिर रोटेट भी ना कर पाए। अब जब रोटेट नहीं करेगा तो फिर हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी तब तक हम नहीं कह सकते कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट कंडीशन पे हमने कहा कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, कि उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस का जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू ज़ीरो हो, और सेकेंड कंडीशन फिर ये थी कि अप्लाइड जो आपका बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस की वजह से वो ऑब्जेक्ट रोटेट ना करे। तो जब रोटेट नहीं करेगा तो आप बोलेंगे कि वो आपके पास इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि एक स्विंग के ऊपर दो जो हैं वो चिल्ड्रंस जो हैं वो झूला ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें W1 और W2 दोनों का वेट है। अब इसको रोटेट, अगर तो ये रोटेट करेगा तो इट मीन्स ये इक्विलिब्रियम में नहीं है।
और अगर ये रोटेट नहीं करेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है। अब इन पे लगने वाली फोर्सेस भी इक्वल टू ज़ीरो होंगी फिर, और इन पे जो टॉर्क है वो भी ज़ीरो होगा, तो हम कह सकेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो फिर इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में आते हैं। ठीक है, इसी तरह फ़ैन है। अब जब फ़ैन रोटेट करता है, अब अगर वो रोटेट करेगा तो फिर हम कहेंगे कि वो बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि उसका टर्निंग इफेक्ट होगा। और अगर ये रोटेट नहीं करेगा तो इट मीन्स हम बोलेंगे कि ये आपके पास फिर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, क्योंकि इसका समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो जी तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आई होगी। अब आपका जो होम टास्क है वो ये है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद करना है। फर्स्ट कंडीशन को भी आपने याद किया होगा होप सो। अब सेकंड कंडीशन को भी आपने अच्छे से याद करना है। याद करने के बाद आपने उसको रिटन प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपने फिर क्या करना है, आपने उसकी पिक्चर्स लेके जो रिटन वर्क होगा आपने उसको पहले अपने बुक से टैली करना है। टैली करने के बाद आपने उसकी पिक्चर्स लेके अपने अपने रेलिवेंट क्लास इंचार्ज को सेंड करनी है। अब इसमें जो बुक की मार्किंग के हवाले से अगर आपका कोई इशू है तो ये आपकी बुक पे आप पेज नंबर 98 पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। 98 पे जो सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है वो मार्क कर दी गई है। इसके साथ आपने लेफ्ट साइड पे जो ब्लॉकिंग एग्जांपल है पिक्चर्स हैं वो भी आपने बनानी है। ठीक है, इसी के साथ आपका पेज नंबर 99 भी है, वो भी आपका मार्क कर दिया गया हाईलाइटर की फॉर्म में। ठीक है बेटा, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।